जानी लोग मुझे ताने देते रहते हैं कि मैं सारा दिन वेला फिरता रहता हूँ। तुम्हारी शादी कैसे होगी? मैं तो ये सोच सोच के टेंशन में रहता हूँ। वाले नहीं मानेंगे, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ यार, सोच तो रहा हूँ कि आलू चनों की रेड़ी ही लगा लूँ। चलो कुछ ना कुछ तो होगा ना। कोई मुझे ये तो नहीं कहेगा कि मैं फ्री फिरता रहता हूँ। चलो जो भी करना है जल्दी कर लो, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरी शादी कहीं और कर देनी है, तो तुम्हें जल्दी करना होगा। नहीं नहीं, मैं आज ही जाके सामान लेकर आता हूँ और सुबह जाके मैं आलू चने की रेड़ी लगा लूँगा। तुम ऐसी बातें ना किया करो। और फिर अगले दिन ज्ञानी साहब ने आलू चनों की रेड़ी लगा ली। हाय ज्ञानी, तुम कितने अच्छे लगते हो ऐसे काम करते हुए। अब तो हमारी शादी भी हो जाएगी। चलो मैं अपने दोस्तों को बताती हूँ जाके कि इधर हमने आलू चनों की रेड़ी लगाई है, वो आएंगे। आज ही मैं अभी जाके उनको बता कर आती हूँ कि आप आए और आलू चने। अरे सुनो मेरी बात, ज्ञानी ने आलू चनों की रेड़ी लगा ली है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज आप आना और आलू चने खाना। आज का आलू चने आपको फ्री मिलेंगे और आप आके बताना कि कैसे बने हैं, तो इससे हमारा काम भी चलेगा और आपको आज का खाना भी मिल जाएगा। वाह वाह, क्या बात है। चलो जी, शुक्र है ज्ञानी साहब ने भी कोई काम धंधा शुरू कर दिया है। जी जी, हम ज़रूर आएंगे और आके आलू चने खाएंगे। इसमें क्या बात है, इसमें तो हम ज़रूर आएंगे। चलो इसमें क्या बात है, अभी चले जाते हैं। अगर आलू चने अच्छे हुए तो हम सब अपने दोस्तों को बताएंगे कि ज्ञानी के चने बहुत अच्छे हैं। हाँ भी, बहुत बहुत मुबारक हो ज्ञानी साहब, आपने भी काम धंधा शुरू कर दिया है। क्या बात है। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आने का। तो मैं आपको आज अपने हाथ से बनाए हुए आलू चने खिलाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप तो खाकर अपने पंजे ही चाटते रह जाओगे, इतना मज़ा आएगा आपको खाकर। ये बात है ज्ञानी साहब, तो फिर तो क्या ही बात है। ज्ञानी साहब, मेरे लिए थोड़ा सा मसाला, तेल मिर्ची तेज डालना, मुझे तेल मिर्ची बहुत पसंद है, तो खट्टा भी जरा ज्यादा डाल देना। लो जी, छब खाओ और बताओ कि कैसे बने हैं। आपको आज ऐसे आलू छोले खिलाऊंगा कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं खाना। वाह, बहुत ही मज़ेदार। क्या बात है, क्या बात है। आज तो मज़ा आ गया। तुमने वाकई ही ज्ञानी साहब बहुत अच्छे आलू चने बनाए हैं। तुम तो वैसे ही फ्री फिरते रहते थे, तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा चलेगा। वाह ज्ञानी साहब वाह, मुझे तो लगता था कि तुम बस वेला रहना ही जानते हो, कोई काम काज नहीं करना जानते, लेकिन तुमने आज तो आलू चने खिलाकर हमें साबित कर दिया कि तुम काम के बंदे हो। जी जी, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो मंगेतर मेरा है, मेरा मंगेतर बड़े काम का। इस तरह उन सब ने ज्ञानी के आलू चने खाए और उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, और उसके बाद उन्होंने अपने तमाम दोस्तों में जाकर ज्ञानी के आलू चनों की तारीफ़ें की कि उसके आलू चने बहुत मज़ेदार हैं, खाने में बहुत ज़ायकेदार हैं। वो सारे दूर दूर से जितने भी लोग थे वो उसके पास आने लगे और आलू चने खाने लगे। इस तरह उसका कारोबार बहुत जल्दी चल पड़ा और बहुत अच्छा चल पड़ा। इस तरह वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गया। अब तो हम फेमस हो चुके हैं। अब हमें 2 नंबरी करनी चाहिए, क्योंकि 1 नंबर माल सेल करके हम इतने ज़्यादा अमीर नहीं बन सकते। तो मैं कल से ही, मेरा दोस्त है अदनान, मैं उसके पास जाऊंगा, उससे सामान लेकर आऊँगा। उसको सारा पता है कि 2 नंबर सामान किधर से मिलता है, तो सारा सामान लेकर हम वो डालेंगे, घी आलू वगैरह, हम जल्दी और अमीर हो जाएंगे।
सही बात कही है तुमने। हमें अभी शादी भी करनी है, उसके लिए भी काफी ज्यादा खर्चा हो जाना है, तो लिहाजा हम ऐसे करेंगे तो हमारी जल्दी शादी भी हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। अगले दिन कियानी ने ऐसा ही 2 नंबर सामान डालकर आलू चने तैयार किए। जब दूर दराज से लोग उससे आलू चने खाने आए तो उन्होंने जब खाया तो उनको वो टेस्ट नहीं आया। उन्होंने कहा कि आज कुछ मज़ा नहीं आया, लगता है तुमने कोई चीज़ अच्छी नहीं डाली या ख़राब डाली है। ये सुनकर कियानी साहब गुस्से में आ गए और बोलने लगे, क्या हाल है कियानी साहब, जल्दी से मुझे एक प्लेट बना दो, मुझे बड़ी शिद्दत की भूख लगी हुई है। कियानी फिर उसको आलू चने की प्लेट बना कर देता है, लेकिन उसको मज़ा ही नहीं आता। इस पर वो कियानी को कहता है, आज क्या किया हुआ है तुमने, आज तो ज़रा भी मज़ा नहीं आया, तुमने क्या बनाया है। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें वैसे नखरे आ रहे हैं, खाने या तो खाओ वरना जाओ यहाँ से, हमें कोई शौक नहीं है तुम्हें मुंह लगने। तोता साहब वहाँ से फिर चले जाते हैं। वो उनसे कोई लड़ाई नहीं करता, लेकिन उसके पेट में इतनी शदीद दर्द होती है कि वो सीधा डॉक्टर के क्लिनिक पे जाता है और डॉक्टर को जाके बताता है कि उसके पेट में बड़ी शिद्दत की दर्द है। तो जिस पर डॉक्टर साहब उसको पूछते हैं कि क्या तुमने आज कियानी के आलू चने खाए हैं, जिस पे वो कहता है कि जी मैंने आलू चने खाए। बड़ी शिद्दत की दर्द हो रही है मेरे पेट में, मुझे कोई अच्छी सी दवाई दो जो अभी मुझे आराम आ जाए, वरना मेरी जान निकल जाएगी, मुझे जल्दी से डॉक्टर साहब को दवाई दे दो। तोता मियाँ टेंशन ना लो, मैं तुझे अभी दवाई देता हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। सारे बंदे बीमार हुए पड़े हैं कियानी साहब के चने खा के, तो कोई मसला नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे। जी डॉक्टर साहब, बस भूख बड़ी लगी हुई थी जिसकी वजह से मैं चला गया खाने, अब मुझे आप अच्छी सी मेडिसिन दे दो, बस आइंदा से मैं कभी आलू चने नहीं खाने जाऊंगा उसके, अभी तो बस मुझे दवाई दे। जिस पर डॉक्टर साहब तोता मियाँ को मेडिसिन देते हैं और वो फौरी तौर पे ठीक हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कियानी साहब बहुत परेशान होते हैं कि कोई बंदा उनकी दुकान पर नहीं आ रहा, कोई आलू चने खाने भी नहीं आ रहा। इस पर वो सोच रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए, अब तो हमारे लाले पड़ जाएंगे भूख के, अब क्या किया जाए। जिस पर वो काफ़ी परेशान होते हैं। जानी मुझे तो लगता है कि कोई भी अब हमारे आलू चने नहीं खाने आएगा, क्योंकि सबको पता चल गया है कि हम 2 नंबर सामान यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से अब तो हम फिर भूखे मर जाएंगे। अब क्या किया जाए, दूसरे जंगल में जाके सेल किया। हाँ यार, कल हम कहीं और जाके सेल करेंगे, इसमें क्या परेशानी वाली बात। दूसरी जगह जिधर वो जाते हैं वहाँ एक बादशाह को भी पता चलता है कि कियानी के आलू चने बड़े ज़बरदस्त और मज़ेदार हैं, जिस पर वो अपने बंदे को भेजकर वहाँ से आलू चने मंगवा लेता है। जाओ वहाँ से जाकर कियानी के आलू चने लेकर आओ, आज मैं वो ज़रा चेक करूँगा कि उनकी क्या बात है, मैंने बहुत नाम सुना है उनके आलू चनों का, आज तो मैं मज़ा लूँगा। वहाँ से बादशाह का बंदा आलू चने लेकर आता है और बादशाह वो आलू चने बहुत जल्दी और खुशी से खाता है, लेकिन फ़ौरन खाते बाद ही बादशाह का पेट ख़राब हो जाता है। जिस पर बादशाह का डॉक्टर बादशाह को बताता है कि ये 2 नंबर चीज़ें डालकर आलू चने बनाए गए हैं, जिसकी वजह से आपका पेट ख़राब हो गया है। जिस पर बादशाह बहुत गुस्सा करता है। जाओ उनको पकड़ के लेकर आओ और उनको जेल में डाल दो, ये उन्होंने कैसे आलू चने बना कर खिलाए हैं, जिसकी वजह से सारे बीमार हो रहे हैं, जल्दी से उनको जेल में डाल। इस तरह से बादशाह उन दोनों को जेल में डाल देता है। इस कहानी से सबक हमें ये मिलता है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, लालच में हमेशा ही नुकसान होता है, इसीलिए सारे कहते हैं कि लालच बुरी बुला। Thank you for watching my videos. Please like, subscribe and hit the bell icons for further new videos. Thank you so much.